हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन के बारे में। सो लेट्स बिगिन। हमारे द्वारा खाने को ऑब्टेन करने और हमारी बॉडी के द्वारा उसको यूटिलाइज करने की प्रोसेस को ही हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। न्यूट्रिशन 5 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। पहला इंजेशन, जिसमें हम खाने को का इंटेक करते हैं। उसके बाद आता है डाइजेशन, जिसमें हमारी बॉडी में जो एलिमेंट्री कैनल है उसमें खाना डाइजेस्ट होता है। उसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन। हमारी जो बॉडी है, स्पेशली जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसमें एक स्पेसिफिक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, और उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम विलाई बोलते हैं। और फिर उसके बाद हमारी बॉडी में एसिमिलेशन होता है फूड का, जो ग्लूकोज है या फिर जो एमिनो एसिड्स हैं, जो भी खाना डाइजेस्ट हुआ है, एब्जॉर्ब हुआ है, उसको बॉडी के हर सेल्स तक पहुंचाने का काम किया जाता है। उसी को हम एसिमिलेशन बोलते हैं। फिर आता है एजेशन, मतलब कि फाइनली जो बचा कुछ अनडाइजेस्टेड मटेरियल है उसको बॉडी से बाहर निकालने की प्रोसेस को हम एजेशन बोलते हैं। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि एजेशन एक एक्सक्रीशन के इक्वल नहीं होता है, मतलब कि एजेशन अलग चीज़ होती है और एक्सक्रीशन अलग चीज़ होती है। न्यूट्रिशन 2 टाइप्स में होता है। पहला टाइप है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरा टाइप है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करने वाले ऑर्गेनिज्म को हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करने वाले ऑर्गेनिज्म को हम हेटरोट्रॉफ्स बोलते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के भी फर्दर 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और एक होता है केमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इन दोनों ही न्यूट्रिशन के बारे में हम आगे अब पढ़ेंगे। और अगर हम बात करें हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, तो इसके फर्दर 3 टाइप्स होते हैं। पहला जो होता है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, दूसरा होता है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और तीसरा होता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब जो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है उसको शो करने वाले ऑर्गेनिज्म को हम सेप्रोट्रॉफ्स बोलते हैं, और पैरासिटिक न्यूट्रिशन शो करने वाले ऑर्गेनिज्म को हम पैरासाइट्स बोलते हैं। हम शुरू कर रहे हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक में हमें 2 वर्ड्स मिलते हैं, एक तो ऑटो, दूसरा ट्रॉफिक। अब ऑटो का मतलब जो होता है वो होता है स्व, खुद से, मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म खुद से खाना बना सकते हैं, अपना ओन फूड प्रिपेयर कर सकते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स से, सब्सटेंसेस से। फॉर एग्जांपल अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर का यूज़ करके खाना बना रहे हैं तो वो ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को शो कर रहे हैं। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के, जैसे हमने पहले भी देखा कि उसके 2 प्रकार होते हैं। एक तो होता है फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और एक होता है केमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फोटो का अर्थ कहीं पे भी देखोगे आप साइंस के लैंग्वेज में, तो फोटो का अर्थ हमेशा लाइट होता है। तो जो भी ऑर्गेनिज्म लाइट की मदद से अपना खुद का खाना बनाते हैं उनको हम फोटो ऑटोट्रॉफिक के न्यूट्रिशन शो करने वाले ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं। मतलब कि जब भी खाना लाइट की मदद से प्रिपेयर हो रहा है तो वहाँ पे फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो रहा है। इसके एग्जाम्पल्स है ग्रीन प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया। ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की मदद से अपना खाना खुद बनाते हैं। अगर हम बोलते हैं केमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करें, तो केमो का मतलब होता है केमिकल, और केमिकल की मदद से फूड प्रिपेयर करने वाले ऑर्गेनिज्म को हम केमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोल सकते हैं। तो इसका एग्जांपल है पल्पल सल्फर बैक्टीरिया। जो पल्पल सल्फर बैक्टीरिया है वो सल्फर केमिकल की प्रेजेंस में खाना बना सकता है, इसलिए हम उसको केमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की कैटेगरी में रखते हैं। तब हम शुरू कर रहे हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन अगर हम देखें तो बेसिकली ये बस ऑटोट्रॉफिक का उल्टा ही है। जैसे ऑटोट्रॉफिक में कोई ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना रहा है, तो हेटरोट्रॉफिक में जो ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होता है अपने खाने के लिए। तो फॉर एग्जांपल हम ह्यूमंस भी डिपेंडेंट होते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर अपने खाने के लिए। हम अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमारी मम्मी तो खाना बनाती है घर में। हाँ, मेरी मम्मी भी बनाती है, लेकिन हम खुद अपना खाना प्रिपेयर कर रहे हैं, मतलब हम सिर्फ उसको कुक कर रहे हैं, बना नहीं रहे हैं। हम अल्टीमेटली जो प्लांट्स होते हैं उन पे डिपेंडेंट होते हैं। जो वेजिटेरियंस होते हैं वो तो प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं वो एनिमल्स पे भी डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए। तो जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है उसके फर्दर 3 टाइप्स होते हैं, हमने पहले बात कर चुकी है। तो पहला जो टाइप है हम उसको समझते हैं। पहला टाइप जो है वो है होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब होलो का मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको? हूल, मतलब कि एक ही बार में जो पूरा खाना है वो अपनी बॉडी के अंदर इंटेक कर लिया जाता है। जैसे हम ह्यूमंस हैं, हम ह्यूमंस क्या करते हैं, हम एक बार में खाना खा लेते हैं, बाद में हमारी बॉडी के अंदर वो डाइजेस्ट होता है। मतलब कि हम जब एक बार खाना खा लेते हैं, बाद में जब हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट करती है बाद में, तो वो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो होलोजोइक न्यूट्रिशन की कैटेगरी में आते हैं।
अब इसमें भी एक कंडीशन होती है कि जो खाना है वो बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होना चाहिए, मतलब कि हम बाहर से उसे इनटेक तो करें लेकिन खाना जो है वो बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होता है। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस, डॉग, कैट और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म। हम शुरू करते हैं सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, जो डेड और डिकेइंग मैटर पे, मतलब कि सड़े गले चीज़ों पे, चाहे वो कोई जानवर हो या प्लांट्स हों, उन पे जो फीड करते हैं उनको हम सैप्रोट्रॉफ्स बोलते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो राइजोपस जो है उसका दूसरा नाम ब्रेड माउल भी है। आपने देखा होगा कि जो ब्रेड है जब वो ख़राब हो जाता है तो उस पर मतलब फंजाई जैसे स्ट्रक्चर्स जो हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो है वो दिखने लगते हैं। तो क्या होते हैं, वो राइजोपस ही होते हैं। तो अब हम बात करते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन की। इस न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए, पर उनको मारते नहीं हैं। मतलब ये कि वो बिना मारे उनकी बॉडी पर रह के, चाहे वो बॉडी के अंदर रहें या बॉडी के बाहर रहें, ऊपर रहें, मतलब वो उस ऑर्गेनिज्म, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के जिसकी बॉडी में वो रह रहे हैं, जिसकी बॉडी पर वो रह रहे हैं, उनसे जो न्यूट्रिशन है वो डिराइव करते रहते हैं। अब इसका एग्जांपल लाइस हमारे सिर पे रहते हैं और हमारे बेसिकली खून चूसते रहते हैं और उस खून से, उस ब्लड से उनको न्यूट्रिशन मिलता रहता है। अमरबील एक ऐसा प्लांट है, सिर्फ इकलौता एक ऐसा प्लांट है जो कि क्या है, पैरासाइट है। तो अमरबील का एग्जांपल आप याद रखिएगा, उसको इंग्लिश में कस्क्यूटा बोलते हैं। और ये एकमात्र ऐसा प्लांट है जो कि दूसरे प्लांट्स पर डिपेंडेंट होता है अपने खाने के लिए, जो पैरासाइट है, जो खुद अपना खाना खुद नहीं बनाता है। तो अब जो अमरबील है वो अपना खाना खुद क्यों नहीं बनाता, ये सवाल तो ज़रूर होगा मन में। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो कस्क्यूटा है वो, उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है, और जो क्लोरोफिल होता है उसकी वजह से आज पत्तियों का रंग है वो भी ग्रीन होता है। तो जो क्लोरोफिल है वो फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है, क्योंकि वो जो है वो सोलर एनर्जी को टैप करने का काम करता है, उसको ट्रैप करने का काम करता है। और उसी सोलर एनर्जी, मतलब सनलाइट का इस्तेमाल बाद में फोटोसिंथेसिस के लिए होता है। जब क्लोरोफिल ही नहीं रहेगा तो सोलर एनर्जी को ट्रैप करने का काम कौन करेगा? तो जब सोलर एनर्जी ही नहीं रहेगी, सनलाइट ही नहीं रहेगी, तो फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकती। इसलिए अमरबील अपना खाना खुद नहीं बना सकता है और उसे दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होना पड़ता है अपने खाने की नीड्स को पूरा करने के लिए। सो यही था हमारे न्यूट्रिशन का टॉपिक। सो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा हो, और उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन भी अच्छी लगी होगी। और बहुत ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, हमारा चैनल जो है ईज़ अर्न, उसको सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक और शेयर करना भूलें नहीं। सो टेक केयर एंड बी हैप्पी। मिलते हैं अगले सेशन में, बाय। और हाँ, एक और बात, पढ़ाई की टेंशन लेना अच्छी बात है, पढ़ना अच्छी बात है, पर साथ में खेल कूद मौज मस्ती भी करनी चाहिए। और बस हंसना ना भूलो, खेलते रहो।